Good morning, friends. So, in the 12th science, today we can again start with the chapter number 2, and that chapter name is human reproduction. आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो आज बच्चों हम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और बाद में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. तो चलो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. बच्चों, आज हम ये सेकेंड चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, सो ड्यूरिंग द पॉपुलेशन, मतलब ये जो सेक्सुअली प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे सीमेंस है वो इजैक्युलेटेड हो जाता है थ्रू द पेनिस इनटू द वजाइना. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. और यहाँ पे ये जो स्पर्म सेल होते हैं, सो दैट एक्वायर द एबिलिटी टू फर्टाइल्स द ओवम. मतलब यहाँ पे जो ओवम होता है, एक सेल होता है, उसको फर्टाइल करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए स्पर्मेटोजोआ वो एक्वायर कर देता है ओनली आफ्टर दे अंडरगो सम चेंजेस इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. मतलब वहां पे जाने के बाद इसमें थोड़ा अंडरगो सम चेंजेस होता है, and then after they acquire the ability to fertile with the egg cell. So ये जो चेंजेस है उसको हम क्या बोलते हैं? That is called as capacitations. और चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द जोना पेलुसिडा, ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें जो चेंजेस जोना पेलुसिडा का लेयर के अंदर जो चेंजेस होता है, सो दैट कंस्टिट्यूट द जोना रिएक्शन. सो स्पर्म यहाँ पे है वो कैपेसिटेशन, मतलब यहाँ पे एक्वायर कर देता है एबिलिटी, दैट दैट इज रिफर टू, दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड दैट द स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट. मतलब यहाँ पे ये कैपेसिटी पाने के लिए उसको यहाँ पे पेनिट्रेट होना जरूरी है, एंड देन आफ्टर दे शुड बी फर्टाइल विद द एग. और ये जो चेंजेस हो रहा है ये जो मेम्ब्रेन के अंदर ओवर द एक्रोसोम, मतलब हमें पता है कि स्पर्म सेल के जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, और वहां पे वो जो एक्रोसोम है दैट शुड बी रिलीज द लाइसोसोमल एंजाइम. और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम रिएक्शन. मतलब ये एक्रोसोम रिलीज करता है एंजाइम्स को, दैट्स व्हाई उसको हम एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं. और एक्रोसोमल जो वेसिकल्स है एट द टिप ऑफ द हेड, मतलब जो हेड के ऊपर जो टिप होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल वेसिकल्स. और ये फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो एक सेल के अंदर होता है. वहां पे वो रिलीज करेंगे एंजाइम को फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पर्म सेल्स. ये फर्टिलाइजेशन ये हो रहा है, आप देख सकते हो. और ये भी इसका रूट है. अब फर्टिलाइजेशन की हम बात करें तो मोटाइल जो स्पर्म होते हैं वो स्विम हो जाते हैं रैपिडली, वहां पे वो स्विम हो जाएंगे और दे शुड बी पास थ्रू द सर्विक्स, और वहां से वो सीधे एंटर होंगे यूटेरस के अंदर. एंड फाइनली जहां पे उसको पहुंचाना है वो जो प्लेस है उसको हम बोलते हैं एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन. और वो जो एस्थेमिक इस्थेमिक जंक्शन है वो फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, और वहां पे वो स्पर्म सेल पहुंच जाता है. वैसा ही जो एक सेल होता है ओवम, दैट इज रिलीज बाय द ओवरी, दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब्स. और जहां पे जो स्पर्म सेल पहुंचा था वहां पे एक सेल भी पहुंच जाएगा फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर, और वहां पे दोनों का मिलन होके फर्टिलाइजेशन का चांस होगा यहाँ पे. और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सो इसको हम बोलते हैं कंसेप्शन इन ह्यूमंस. अब जो है ओसाइट ट्यूमुलस कॉम्प्लेक्स ऑफ द फीमेल, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज सराउंडेड बाय अ जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड ट्यूमुलस लेयर के आसपास वो एक लेयर बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है. और यहाँ पे जो स्पर्म सेल होते हैं मोटाइल स्पर्म सेल ऑफ द, वो मोटाइल जो स्पर्म सेल होते हैं वो ओवम मतलब के एक सेल के पास वो पहुंच जाते हैं. और ये पहुंचाने के लिए जो रास्ता है वो किसके थ्रू होता है? सो दैट इज कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा.
सो ये जो प्रोसेस है, सो द एंजाइम हाइलुरोनिडेज दैट इज रिलीज बाय द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, एंड वो क्या करता है, हेल्प करता है फॉर द डिसॉल्विंग ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड्स इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द फॉलिकल सेल्स के अंदर। अब ये जो एंजाइम है उसका मेन वो काम क्या है, तो वो हेल्प करता है, सो दैट शुड बी हेल्प इन पेनिट्रेट, मतलब अंदर जाने के लिए वो हेल्प करता है थ्रू द कोरोना रेडिएटर। अब जो एंजाइम एक्रोजिन है वो रिलीज होता है एक्रोसोम से, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एक्रोसोम रिएक्शंस। और जो डिसॉल्व हुआ था जोना पेलुसिडा, that facilitate the penetration of the sperm cell, वो फैसिलिटेट करेगा जो स्पर्म सेल को अंदर जाने के लिए। अब बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वो पेनिट्रेट होता है थ्रू द जोना पेलुसिडा, कहां पे वो जाएगा, दैट इज पेरिवाइटल स्पेस में, और जहां पे एक ही स्पर्म होता है वो एंटर होता है ओवम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मोनोस्पर्म। जो स्पर्म की एंट्री है वो इंड्यूस करता है कौन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 2 ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स। एंड यहाँ पे जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा दैट इज आल्सो अनइक्वल, वो अनइक्वल होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और ओवम का भी फॉर्मेशन होता है। ये जो फ्यूजन हुआ गैमेट्स का, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सुअली सेल का, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोगामी, या तो उसको हम एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियर है वो पूरे यूनियन बना के एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोटिक न्यूक्लियस, और कोरोना रेडिएटा होता है वो डिसअपियर हो जाता है वहां पे। वो जो कोरोना रेडिएटा है वो डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, and the entry of the sperm that causes the release of the calcium, और वो क्या करता है, जो बाकी के जो स्पर्म सेल होते हैं उसकी एंट्री है वो ब्लॉक कर देता है, और साथ में एक पैरेलल रिएक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं जोनल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे एक नोट याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है कि जो सेक्स ऑफ द बेबी होता है, बेबी मेल है या फीमेल है, वो डिसाइड कब होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन के वक्त वो डिसाइड होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं फीमेल के अंदर वो एक्स एक्स होते हैं, एंड मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, दैट इज सेक्सुअली क्रोमोसोम। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो फीमेल के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो तो एक्स ही रिलीज करेगा, लेकिन फादर के पास एक्स वाई है, तो वो या तो एक्स रिलीज कर सकता है या तो वाई रिलीज कर सकता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50% होता है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्स रिलीज करेगा और 50% प्रोबेबिलिटी है वो वाई रिलीज करेगा। फीमेल एक्स रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेल है वो विदर इट इज एक्स रिलीज करेगा और वाई रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब जाइगोट है, अगर मान लीजिए कि मेल मेल ने एक्स रिलीज किया और फीमेल तो एक्स रिलीज करेगी, तो जो जाइगोट है वो कैरी करेगा एक्स एक्स, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि मेल ने वाई रिलीज किया और फीमेल तो एक्स रिलीज करेगी, तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो कैरी करेगा एक्स वाई, तो यहाँ पे मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड चाइल्ड है वो मेल होगी या फीमेल होगी, वो डिपेंड्स है मेल पेरेंट्स पे डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि मेल पेमेंट है वो हेट्रोगेमेटिक पेरेंट्स है, इसीलिए। तो चलो बच्चों, अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देख ले, बाद में हम आगे का पोर्शन देखते हैं। सो रिलीजिंग ऑफ द सीमेन इनटू द वजाइना ड्यूरिंग द कीटस इज ऑप्शन 1 स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, इंसेमिनेशंस, और बोथ 1 एंड 2। दूसरा जो एमसीक्यू है, सो इन ह्यूमंस फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ऑप्शन 1 एम्पुला, इथेमस, एम्पुलरी इथेमस जंक्शंस, एंड फोर्थ इज यूटेरस। तो आपको सही आंसर क्या है वो हमें बताना है। अब हम क्लेवेज के बारे में बात करते हैं। तो क्लेवेज क्या है, तो ये जो क्लेवेज है वो
ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं जी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, सो दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो 8 वीक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। आपको याद रखना है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और 8 वीक्स के बाद की हम बात करें, अब 9 वीक स्टार्ट हो गया, तब से जब डेवलपमेंट होता है 9 मंथ तक, उसको हम बोलते हैं फीटस। तो ये दोनों एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम टाइप ऑफ क्लेवेज की बात करें, सो ये जो टाइप ऑफ द क्लेवेज है उसको हम बोलते हैं हेलोप्लास्टिक। क्यों? बिकॉज ऑफ द माइक्रोलेसिथल कंडीशन ऑफ द एग। और यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होता है क्लेवेज का, सो वो कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 36 आवर्स के बाद ये पहला डिवीजन होता है। और यहाँ पे जो ब्लास्टोमर होते हैं वो सभी एक ही साइज के होते हैं। तो अब हम इसके, ये छोटा सा टॉपिक है, ये एमसीक्यू देख लें, बाद में हम आगे का देखेंगे। तो क्लेवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज holoblastic, radial and indeterminate. Second is holoblastic, spiral and indeterminate. Holoblastic, radial and indeterminate. Holoblastic, spiral and determinate. तो आपका सही आंसर क्या है वो हमें बताना है। अब हम मॉर्यूला के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है मॉर्यूला? सो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्लास्टोमर्स है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो यहाँ पे 60 to 30 जो होते हैं ब्लास्टोमर, जिसको हम बोलते हैं मॉर्यूला। तो यहाँ पे ये जो 60 to 30 ब्लास्टोमर्स है वो कंबाइन होकर एक सॉलिड बॉल बनाते हैं ऑफ द सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं मॉर्यूला, जो आप फिगर में देख सकते हो। सो दैट इज लुक्स लाइक अ मलबेरी। सो ये जो स्टेज होता है, सेल स्टार्ट टू बाइंड ईच अदर। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड होके जो प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्पेक्शन। और ये जो सेल होता है मॉर्यूला, वो टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होता है। और जो आउटर सरफेस होती है ब्लास्टोमर्स की वो फ्लैट होती है अगेंस्ट ईच अदर। मतलब अंदर का जो होता है वो फ्लैट नहीं होता, लेकिन बाहर का जो लेयर होता है ब्लास्टोमर्स का वो एक दूसरे के साथ वो फ्लैट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइटली बाउंड होता है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे जो टाइटली पैक अरेंजमेंट हुआ उसको स्टेबिलाईज कौन करेगा? वो जंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शंस। और वो फॉर्म होता है आउटर सेल्स ऑफ द मोर्यूला के बीच में। और जो सेल्स ऐसे भी होते हैं कि जहां पे थोड़े गैप रहता है एक दूसरे के पास, तो यहाँ पे जो गैप रहता है उस वो फॉर्म होता है गैप जंक्शन। और वो क्या करता है? तो वो हेल्प करता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो वहां पे उसको पास होना है तो वो गैप में से वो पास हो सकता है। तो वो फैसिलिटेट करने के लिए वो गैप जंक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो टाइनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये अभी जोना पेलुसिडा के आसपास ही अभी तक वो दिखाई देता है। सो अब कंप्लीशन हो गया क्लेवेज या ब्लास्टुलेशंस। नाउ द एम्ब्रियो हैज अ सेंट्रल कैविटी। ये जो सेंट्रल कैविटी है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल्स। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिल्स दैट इज कॉल्ड एज कैविटेशंस। ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा, उसको हम बोलते हैं कैविटेशंस। अब ये जो एम्ब्रियो है उसको जो आउटर लेयर होता है दैट इज सुपरफिशियल फ्लैट सेल लेयर, जो हमने अभी देखा। और अंदर का जो लेयर होता है वो सभी मास सेल सभी एक दूसरे के साथ होते हैं और जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल जो बाहर का लेयर है उसको बाहर का लेयर बोलते हैं, वो एम्ब्रियो का, वो डेवलप होता है ट्रोपोब्लास्ट में। और अंदर का जो लेयर होता है वहां पे वो सेल्स होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ जुड़ के सेल का मास का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम ये छोटा सा टॉपिक क्या एमसीक्यू के बारे में देख लें कि एम्ब्रियो विथ 8 to 6 ब्लास्टोमर दैट इज कॉल्ड ऑप्शन 1 मोरुला, ब्लास्टुला, अर्ली गेस्ट्रुला और लेट गेस्ट्रुला। तो आपको सही आंसर हमें बताना है। अब ब्लास्टोसिट्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है रिलीज होता है किसके अंदर? वो ब्लास्टोसिल्स के अंदर। और जो क्वांटिटी होती है फ्लूइड वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो होता है वो एक्वायर करता है पूरे शेप को।
जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और ये जो सिस्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिट्स में। सभी सेल्स मिला के क्या बनाते हैं? ब्लास्टोसिट्स। तो यहाँ पे जो इनर होता है वो सेल मास का अभी हमने देखा, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव सेल्स। वो धीरे 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 एम्ब्रियो को प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे और वहां पे थोड़े मेम्ब्रेन्स भी बढ़ते जाते हैं, और वो जो मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेटल मेम्ब्रेन्स। और ये जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। और ये जो सोर्स है दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेल सेल लाइन। अब यहाँ पे एडिशन होता है, एडिशन टू द एम्ब्रियो प्रॉपर। वहां पे क्या होता है कि इनर जो सेल्स मास होता है वो धीरे धीरे साथ में जुड़ के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाता है। यहाँ पे द ब्लास्टोसिट इज फॉर्म व्हाइल द अर्ली एम्ब्रियो, जब ये अर्ली एम्ब्रियो होता है वो पास होता है, पास थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स, तब जाके यहाँ पे ब्लास्टोसिट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये है ब्लास्टुला और दूसरा है ब्लास्टोसिट्स, जो आप फिगर में देख सकते हो। अब हम इसके एमसीक्यू के बारे में देख लें। तो ब्लास्टोसिट्स दैट अटैच टू ब्लैंक ऑफ द यूटेरस दैट इज मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या बोथ 1 एंड 2। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट सही लग रहा है तो कृपया इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।